सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। कल के लिए मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या हमारा व्यू हो सकता है, उसके लिए मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं। अभी मैंने ये वीकली चार्ट लगा रखा है, तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो है वो बुलिशनेस जो है वो अच्छी बनी हुई है। अगर हम देखें तो मार्केट 18,800 के लेवल से जो है वो लगातार जो है मार्केट अपसाइड जा रहा है। एक बार यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया, 21,200 का एक स्विंग बना। उसके बाद फिर जो है मार्केट ने इस लेवल को जो है वो ब्रेकआउट 2 वीक से जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ही सस्टेन किया है, यानी कि 22,000 के लेवल के ऊपर ही मार्केट ने अब ब्रेकआउट दिया हुआ है और ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और इस वीक की ये जो लास्ट वीक हमारा गया, इसकी जो है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो अपसाइड बनी हुई है। तो यहाँ से जो है अब 23,000 का लेवल जो है वो मार्केट हो सकता है। 23,000 का लेवल जो है यहाँ से मार्केट को अब टच कर लेना चाहिए, जैसा बुलिश मार्केट है। अब ये वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा यहाँ पे 21,850 का लेवल, क्योंकि ये एक स्विंग था 21,200 के आसपास, यहाँ पे एक मार्केट ने स्विंग लगाया, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया और फिर एक स्विंग लगाया 21,500-600, इसके पास 600 के पास। अब यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड गया है। अब जो इम्पोर्टेंट स्विंग हो गया हमारे लिए वो ये हो गया जो हमारा 21,780, 21,750, ये वाला स्विंग। जैसे अगर मार्केट इसके नीचे वीकली चार्ट पे जो है वो क्लोज करता है और नेक्स्ट वीक जो है इसके आगे जो है वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो फिर हमारा जो है वो एक टारगेट हो सकता है 21,200 के लेवल तक का। लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट बुलिश ही हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो है वो मार्केट ने इस लेवल का जो है वो एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक बुलिश पैटर्न बना के यहाँ से मार्केट ने जो है वो इसका ब्रेकआउट दिया है और अब जो है वो 22,338 इस लेवल पे मार्केट जो है वो क्लोज़ किया है। अब यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो तो यहाँ से अब बुलिश ही है कि यहाँ पे जितना आया तो यहाँ ऊपर जाएगा तो लगभग 22,800 से लेके 23,000 इस लेवल को मार्केट को एक बार टच करना चाहिए। फिर वहाँ से हो सकता है कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 23,000, 22,850, 22,900, 23,000 इस लेवल के बीच मार्केट अब टच कर सकता है। तो अब हम एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं डेली चार्ट पे क्या है। फ्रेंड्स, ये हमारा डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक काइंड ऑफ हमारे पास एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ये डोजी कैंडल जो शनिवार को जो एक छोटा सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर एक डोजी कैंडल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक हमें यहाँ से अगर एक देखेंगे तो ये एक चैनल भी दिख रहा है। तो यहाँ जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर अपसाइड जाता है, मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड आता है, फिर रिजेक्शन मिलती है और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट जो है अपसाइड जाता है। तो अभी हमारे पास अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट को जाना है तो यहाँ पे अभी 22,600, 22,500, 22,600 यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ तक का एक 22,500, 22,550, 22,480, 22,600 इस लेवल के आसपास जाके अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो हो सकता है फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे। तो अभी अगर मार्केट ये जो डोजी कैंडल है इसको हम कंटिन्यूशन कैंडल भी मान सकते हैं कि एक बहुत अच्छा यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने जो अपसाइड एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद जो है मार्केट ने थोड़ा सा हॉल्ट किया, डोजी कैंडल बनाया। अब यहाँ से जो है वो हमें टारगेट दिखता है कि 22,500 तक जो है वो मार्केट जो है यहाँ से जा सकती है। तो डेली चार्ट पे जो है वहाँ भी हमें बुलिश ही काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। ये हॉल्ट कैंडल हो सकती है, डोजी कैंडल हो सकती है, कंटिन्यूशन कैंडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपसाइड इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे मार्केट कहीं खुल के इसको अपसाइड ब्रेक करता है तो फिर एक 22,500 के लेवल तक का यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है। अब और अगर डाउन साइड यहाँ पे आता है तो हो सकता है कि फिर ये जो हमारा 22,200 या फिर ये जो ऊपर एक हमारा लेवल है जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड गया है 22,300, यहाँ पे 22,300 के आसपास या 22,200 के आसपास, यहाँ फिर मार्केट जो है वो सपोर्ट बना सकता है। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन में। फ्रेंड्स, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है। अब
जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है वो तो बुलिश ही है, क्योंकि हमने वीकली चार्ट पे जब देखा तो मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है अपसाइड ही ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। 2 वीक की जो है वो लगभग हैमर कैंडल इस वीक की भी जो है वो अपसाइड ही बनी है, तो एक ब्रेकआउट भी यहाँ से हुआ है, मार्केट ने किया है, तो अपसाइड ही मार्केट जो है वो मूव हमें दिखा रहा है। और हमने वो भी देखा कि हमारा जो है यहाँ से 22,500 यहाँ तक का एक टारगेट जो है वो हो सकता है। 22,480 22,500 ये एक हमारा यहाँ से टारगेट हो सकता है। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या देख सकते हैं कि मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर कहीं गैप अप खुल गया, मान लो इस लेवल के आसपास ही गैप अप खुल गया, तो फिर देखना पड़ेगा कि 22,500 के लेवल के आसपास मार्केट जो है वो कैसे ट्रेड करती है, कि 15-20 मिनट आधा घंटा यहाँ पे ट्रेड करके अपसाइड अगर जाती है तो फिर मार्केट और ऊपर निकल सकता है, तो हमें ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर 22,500 के लेवल के आसपास मार्केट एक बार ट्राई करती है, फिर दूसरी बार ट्राई करती है और नहीं जा पाती है और यहाँ पे कहीं आती है नीचे, तो फिर हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो ये है कि एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 22,500 जो हमारा एक टारगेट दिखता है वीकली चार्ट पे, कि 22,500 उस लेवल पे ही अगर जाके कहीं 150-200 पॉइंट जो है ऊपर ही खुल जाता है, तो हम देखेंगे कोई यहाँ पे हमें और ऊपर जाने की फिर संभावना कम हो जाएगी कि यहाँ से कितना मार्केट दौड़ेगा। यहाँ से देखिए कहाँ तक जो है पहुँच गया है, तो और 22,500 के ऊपर जाके फिर हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से जो है वो और 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमें यहाँ पे कोई जो है वो एक नेगेटिव हमें कोई पैटर्न मिल जाए, कोई नेगेटिव हमें मिल जाए, तो फिर हमारा ट्रेड जो है वो इस लेवल तक यहाँ तक हो सकता है 22,300-400 तक का। दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट अगर कहीं इस रेंज में खुल जाती है 40-50 जो है अपसाइड नीचे यहाँ पे इस रेंज में कहीं खुलती है, जो हमारा एक शनिवार का सेशन है उसकी उसी रेंज के यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करती है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कि इसको अगर अपसाइड ब्रेक कर रहा है यहाँ पे आधा पौना घंटा ट्रेड करके, अगर मान लो मार्केट अपसाइड ब्रेक कर रहा है और 5 मिनट की कैंडल कोई अपसाइड जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमें 22,500 का जो हमारा लेवल है 22,480 यहाँ तक का हमें एक ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे हम फिर पुट शॉर्ट का ट्रेड बना के अपसाइड के लिए वेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे 15-20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है, तो फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ से जो है फिर एक ट्रेड 22,280 22,300 इस लेवल पे मार्केट क्या सपोर्ट फाइंड करता है, या यहाँ से और थोड़ा सा डाउन आ जाता है जो हमारा एक वीकली सपोर्ट है, क्या यहाँ पे जो है वो फिर मार्केट जो है वो सपोर्ट लेता है, तो फिर हम यहाँ वेट करेंगे कि यहाँ हमें कोई फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, या फिर हमें कोई यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल जो है वो कोई हैमर कैंडल जो है वो यहाँ बनती हुई नज़र आए, और फिर हम यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हैं, जो कि हमें फिर जाके इस 22,300 22,350 इस लेवल पे जाके जो है मार्केट हमें ले जा सकता है। तो कल के लिए हमारा जो है वो एनालिसिस हो गया कि बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे कि कोई काइंड ऑफ एम पैटर्न हमें मिल जाए, या फिर फ्लैट खुलता है तो हम वेट करेंगे कि 1-1.5 घंटा मान लो इस रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है और 5 मिनट की कैंडल कोई ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर यहाँ से एक कोशिश करेंगे कि हमारे को एक अपसाइड का ट्रेड मिल जाए। और यहाँ से अगर नीचे ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर हम देखेंगे कि 22,280 इस लेवल पे मार्केट कैसे कोई हमें बुलिश पैटर्न बना के देता है, या फिर जो हमारा और नीचे एक ये जो हमारा लेवल है 22,222 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे को यहाँ 22,280 के आसपास 22,300 के आसपास अगर कोई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या कोई बुलिश जो है वो कोई पैटर्न बनाता है, तो यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड खोजेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश ही फॉर्मेशन में है। तो हम यहाँ से इसको नीचे आके वेट करेंगे कि नीचे आके कहाँ पे रुकता है, और अगर यहाँ से और नीचे आता है तो 22,222 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे लगातार जो है वो कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता रहा है पहले, और यहीं से ब्रेकआउट करके मार्केट जो है वो अपसाइड गया था। तो यहाँ पे फिर हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हमें कोई यहाँ से जो है वो ब्रेक डाउन करके मार्केट
नीचे आता है और यहाँ इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे कोई काइंड ऑफ हैमर कैंडल हमें 15 मिनट के चार्ट पे मिल जाए, या फिर कोई 5 मिनट के चार्ट पे जो है कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, तो फिर हम यहाँ से जो है वो एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो कल के लिए हमारा व्यू जो है वो बुलिश ही है। तो देखेंगे कि कल कैसे जो है वो ट्रेड हमें मिलता है। हम नेगेटिव हमारा व्यू तब होगा जब एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 22,500, 22,480, 22,450 इस लेवल पे, तब हम वेट करेंगे एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्मेशन का। तो अगर यहाँ पे हमें मिलता है तो फिर एक कोशिश करेंगे कि नेगेटिव ट्रेड बनाने का, अदरवाइज हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही है। तो अब देखेंगे कल कैसे हमें ट्रेड मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।